प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम पुनः आकाश दर्शन की ही बात करते हैं। आकाश दर्शन के अंतर्गत हम पूर्व के वीडियो में जाना था कि हमारे पृथ्वी पर कितने ग्रह हैं, आकाश में क्या क्या दिखाई देते हैं। अब ग्रहों की जो संख्या है 9 बढ़कर 8 हो गया है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी दिया था। और आज देखते हैं इसके आगे, तो आगे की जो बात है हम स्क्रीन पर देखते हैं ग्रहों के बारे में और अधिक जानकारी। आज हम इस वीडियो में ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे कि और ग्रह के बारे में क्या क्या है। चलिए, तो पहला जो ग्रह है हमारा सूर्य की दूरी के अनुसार से बुध होता है और यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है और अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण ये अत्यधिक गर्म भी होता है और बुध के जो अधिकांश लक्षण जैसे व्यास, द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान ही है। अब चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं तथा जो धरातलीय चट्टान है एवं पर्वतीय है यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। और इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। अर्थात बुध के चारों घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगला दूरी के अनुसार से देखें तो शुक्र आता है। तो शुक्र के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह में एक सवाल आता है। जैसे सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में देखें तो यह दूसरा ग्रह है और जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उनमें सबसे अधिक चमकीला शुक्र ग्रह है, ठीक है। तो ध्यान में रखना बच्चों कि जो हमारा ये शुक्र ग्रह है ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और ये हमें कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बड़े एग्जाम होते हैं उसमें तो चमकीला होने के कारण इसका चमकीलेपन का कारण जो है इनके जो घने बादल से युक्त वायुमंडल होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है 3/4 सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। 3/4 भाग को तो सूर्य से कुछ पहले तथा सूर्य के तुरंत सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज का मतलब होता है जहां पृथ्वी आसमान और धरती जो है मिलते हुए प्रतीत होते हैं उनको क्षितिज कहा जाता है। तो उनके पास जो है चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है शुक्र जो है। यद्यपि ये तारा नहीं है फिर भी इसका जो चमक के कारण इसे भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। भोर का तारा मतलब सुबह और संध्या का तारा मतलब शाम को, ठीक है ना। तो इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग है, जबकि दोनों का जो व्यास अलग समान है। सूर्य का कोई अपना उपग्रह नहीं है तो हमने बुध का पढ़ा तो उसका भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी जाना हमने इसका भी उपग्रह नहीं है। अब प्रश्न तो आपका कंपटीशन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, संध्या का तारा किस ग्रह को कहते हैं और ये आपके 8th के एग्जाम में भी आने योग्य क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। आगे इसमें देखें बच्चों पृथ्वी ये तीसरे क्रम का है, ठीक है ना। और इसका जो उपग्रह की बात करें तो इसका एक उपग्रह है और ये इसको अनोखा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य ग्रहों पर जीवन की कल्पना नहीं है, केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की कल्पना की जाती है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं उनको। वो अपने अक्ष पर घूमता है तो एक घूर्णन में उसको 24 घंटे लगते हैं। तो ये 365.26 ये दिन में पूरा करता है सूर्य का परिक्रमा और अपना अक्ष पर वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं अपने अक्ष पर घूमने के कारण।
कारण, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होने का, जैसे हम जानते हैं कभी गर्मी की ऋतु आती है, कभी सर्द की ऋतु है, कभी शीत की ऋतु आती है, तो कभी वर्षा की ऋतु आती है ना, कभी पतझड़ का। तो ऐसे होने का मुख्य कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ी सी झुकी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी के साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा कर लेता है। और इसका पूर्व हमने जाना था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। और यह अपने ऊपर पड़ने वाले जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, और हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। आगे इसमें बात करें इसका, तो मंगल ग्रह चौथे क्रम में है। मंगल ग्रह तो सूर्य के बढ़ते क्रम के अनुसार से चौथा क्रम में मंगल ग्रह, और इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन में आने योग्य होता है। अब ये पृथ्वी से दिखाई देता है, और इसका जो त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी के त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है ना। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर खोज जारी है, शोध कार्य कर रहे हैं। और इसके जो उपग्रह की बात करें तो इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। आगे इसका 5वां क्रम की बात करें तो 5वां में है बृहस्पति। तो सभी ग्रहों में बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका द्रव्यमान जो है शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है, क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन में अन्य योग्य प्रश्न बनता है इसका। सूर्य से पृथ्वी की बृहस्पति की जो दूरी है, पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरी को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। अर्थात इनकी दूरी यदि पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र का भी जोड़ दें फिर भी से उससे थोड़ा सा अधिक है, ठीक है ना। और सूर्य से इस तक पहुंचने वाली जो ऊष्मा या प्रकाश की मात्रा है पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा थोड़ा कम है, क्योंकि सूर्य अधिक दूरी पर है। किंतु यह ग्रह सूर्य तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने जो वायुमंडल हैं वो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, शुक्र की तरह और मंगल की तरह, ठीक है ना। और बृहस्पति के जो 28 प्राकृतिक ग्रह है। आगे इसमें हम बात करें शनि का, तो प्यारे विद्यार्थियों कि जो शनि है वो सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें क्रम पर है, और इसकी जो दूरी है बृहस्पति से दुगनी है, ठीक है ना। और इसका जो द्रव्यमान है लगभग बृहस्पति जैसा है, किंतु बृहस्पति की तुलना में इसका ठंडा है, क्योंकि दूरी होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है कम पहुंचता है। और इनके जो चारों ओर पाए जाने वाले जो 3 वलय वाला वलयों के कारण यह ग्रह जो अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। और इन वलयों को दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। शनि का ज्ञात ग्रहों की संख्या 30 है। हमने बृहस्पति का 28 पढ़ा, अब इसका जो है शनि का 30 है ना, मंगल का 2 और पृथ्वी का 1 पढ़ा है। आगे देखें अरुण, ये दूरबीन की सहायता से खोजे जाने वाले प्रथम ग्रह है अरुण जो है। इसकी जो दूरी है शनि से सूर्य की दूरी के लगभग दुगनी है, और इसका जो ज्ञात ग्रहों की संख्या जो है 21 है। आगे देखें वरुण की बात करें तो इसको प्यारे विद्यार्थियों इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह पहला ग्रह है जिसको हम दूरबीन की सहायता से खोजेंगे। आगे देखें वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है, और इसके ग्रहों की जो संख्या है 8 है, और सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा है, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं आगे की इस वीडियो में। ग्रह या यम ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों कर दिया गया है, तो इसके लिए कुछ कारण है ना। ये कारण सभी ग्रहों को तुलना में सर्वाधिक दूरी पर है ना पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है, और सूर्य तक पहुंचने में लगभग इसका सूर्य का जो प्रकाश है इसको पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा,
लेकिन अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग में हुई बैठक, चेकोस्लोवाकिया नामक स्थान पर प्राग के वही बैठक हुई, है ना, ग्रह की परिभाषा निर्धारित कर दी गई और उसके आधार पर बताया गया कि पहला ग्रह होने के लिए पहला था कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है, पहला इसका परिभाषा के अनुरूप। दूसरा उन्होंने बताया गया कि जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार गोल होना चाहिए। तीसरा उन्होंने वहां अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल विज्ञान का बैठक हुआ उसमें तीसरा इसमें बताया गया कि जिसका परिक्रमा पथ स्पष्ट हो, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं था यम का, वो किसी अन्य का ग्रह का जो पथ था उसको क्रॉस करके वहां अपना चक्कर लगाता था। चौथा था जिसे अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। आगे इसमें देखते हैं तो प्रश्न यहां उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका परिभाषा ये हुआ था, या जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का इसमें इस प्रकार से दिया गया था। तो प्लूटो का ग्रह न होने का ये सवाल था। तो प्लूटो सूर्य का चक्कर तो उससे लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है और ये दीर्घावृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। लगाने के दौरान नेपच्यून जो वरुण है उसके कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है, लेकिन उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इसका परिक्रमा का साथ हो और काटता ना हो। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 17 अंश कोण बनाता है और ये अंदर चला जाता है और इन कारणों से ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज और कमेंट्स जरूर कमेंट्स दीजिएगा, जिससे मुझे भी ज्ञात हो कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, इसका जानकारी मुझे हो।